गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड oogenesis के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस बताई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, हेड पोर्शन और ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसको कहते हैं एक्रोसोम। हेड पे ही क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, हेड, दिस इज द नेक, ये है मिडिल पीस एंड दिस इज द टेल। ठीक है, तो देखिए एक्रोसोम सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है और ये हेड पोर्शन पे बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक फीचर के नीचे प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, दिस इज द मिडिल पीस और मिडिल पीस में प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और ये बाकी पोर्शन जो होता है, लास्ट पोर्शन इसका, ये है टेल। अब देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, मैंने बताया था जो स्पर्म होता है वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, इसकी जो फ्लॉइडी होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हैप्लॉइड यहाँ पे स्पर्म है, ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो एक्स होगा या तो वाई क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अगर एक्स क्या होता है, फ्यूज होता है, तो क्या होगा, वो एक गर्ल चाइल्ड को बर्थ देगा, और अगर एक्स और वाई फ्यूज होता है तो वो क्या होगा, एक बॉय बेबी को बर्थ देगा। ठीक है, एक बॉय बेबी को क्या करता है, बर्थ देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। तो अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज क्या है, देखिए नेक, थर्ड मिडिल पीस, और जो लास्ट पोर्शन होता है उसका ये क्या होगा, टेल। ठीक है, लास्ट पोर्शन होता है इसका, ये क्या होता है, टेल होता है। तो सबसे पहले हेड की बात करेंगे। जो हेड पोर्शन होता है, ठीक है, ये कवर्ड होता है एक लेयर से, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए जो हेड है उसके टॉप मोस्ट पार्ट पे, ठीक है, सबसे टॉप रीजन पे क्या होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिख रहा होगा आपको, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या कहा जाता है, एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम, ये जो एक्रोसोम है इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे कि हाइड्रोलेज एंजाइम। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये जो एक्रोसोम होता है ये ओवा क्या होता है, बहुत सारे लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, बहुत सारे लेयर से कवर्ड होता है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वॉल को, ठीक है, इस वॉल को, ओवा के वॉल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है कौन, एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम पेनिट्रेट करेगा और न्यूक्लियस को क्या कर देगा, रिलीज कर देता है ओवा के अंदर, और तब जाके क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। अब देखिए यहाँ पे जो हेड पोर्शन पे ही क्या होता है, हेड पोर्शन पे ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं नेक में। ठीक है, ये क्या होता है, हेड के जस्ट नीचे क्या होता है, नेक, और नेक के नीचे क्या होता है, प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं।
फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और सेकंड होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, डिस्टल सेंट्रियोल। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट भी है। और एक मार्क के क्वेश्चन में इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें स्पर्म के स्ट्रक्चर में कितने टाइप के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और सेकंड वन इज डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखिए सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल डिवीजन कराना। ठीक है, सेल डिवीजन कराना, जिसमें जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो स्पिंडल फाइबर्स का क्या करता है? डेवलपमेंट कराएगा। और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। तो सेंट्रियोल जो होता है, ये 2 तरह के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के अंदर। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल और सेकंड इज डिस्टल सेंट्रियोल, और ये सेल डिवीजन में क्या करते हैं? हेल्प कराएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आइए मिडिल पीस। ठीक है, मिडिल पीस। अब देखिए मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो नेक के नीचे वाला जो रीजन होगा वो क्या होता है? ये मिडिल पीस में आता है और इसमें क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फर्टिलाइजेशन में क्या करता है? हेल्प कराता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्या है? टेल। ठीक है, ये जो टेल होता है वो मोबिलिटी कराता है। ठीक है, मोटाइल होता है क्योंकि स्पर्म, ठीक है, आपको पता है ये मोटाइल होता है और जो ओवा होती है वो मोटाइल नहीं होती है। तो मोटाइल भी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है टेल। ठीक है, टेल की हेल्प से क्या करता है? ये फीमेल की बॉडी में पहुंचता है और फीमेल की बॉडी में पहुंचने के बाद जैसे ही इसको फर्टिलाइजेशन करना होता है, ये अपने टेल को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। ठीक है, टेल को क्या कर देता है? अलग कर देता है और फिर प्रोसेस क्या होता है? न्यूक्लियस से क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। तो जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, इसके क्या है? 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड में क्या होता है? हेड एक आउटर मोस्ट लेयर से कवर्ड होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेड के टॉप पोर्शन पे एक क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहेंगे? एक्रोसोम। अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पे देखिए जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम भी होते हैं। ये क्या है? नेक पोर्शन है। नेक पोर्शन के बाद क्या होता है? मिडिल पीस आता है जिसमें क्या होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और 2 टाइप के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल एंड सेकंड वन इज डिस्टल, जो कि क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प कराएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है टेल। ठीक है, जो टेल पोर्शन होता है ये मोबिलिटी कराता है, स्पर्म को क्या करता है? मूव कराता है फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है क्या? आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और स्ट्रक्चर इसका नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे oogenesis। oogenesis देखिए, oogenesis क्या होता है? देखिए, ऊ प्लस जेनेसिस, 2 टर्म है इसमें, ऊ प्लस जेनेसिस। ऊ का मतलब क्या हो जाएगा? ऊ का मतलब होगा ओवा। ठीक है, ऊ का मतलब क्या हो जाएगा? ओवा। और जेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। मींस हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द फॉर्मेशन of ova in female body is known as oogenesis। ठीक है, oogenesis। The formation of ova in female body is known as oogenesis। जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ ओवा की फीमेल के बॉडी के अंदर वो क्या कहलाता है? oogenesis। अब देखिए इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से ओवा का फॉर्मेशन होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो अब देखिएगा जो oogenesis की प्रोसेस होती है, ठीक है, oogenesis की जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होती है बट ये रिसेंबल करती है स्पर्मेटोजेनेसिस से।
ठीक है, किससे रिजेंबल करेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस से। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड अपने मदर के यूट्रस में है, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तभी क्या होता है उसमें ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर एक एम्ब्रियो, अगर जो जाइगोट होता है वो फर्टिलाइज करता है, जाइगोट के फर्टिलाइज होने के बाद जब 20 to 25 वीक के बाद, ठीक है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो से फीटस का डेवलपमेंट हो जाता है, तभी जो ओवरी होता है गर्ल चाइल्ड में, उसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है। और ये जो oogenesis की प्रोसेस होती है किसी भी गर्ल चाइल्ड में, ये बिफोर बर्थ, जब कोई भी बेबी गर्ल, ठीक है, कोई भी बेबी गर्ल क्या होती है मदर के यूट्रस में होती है, तभी इनका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो देखिए oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है oogonia से। किससे स्टार्ट होगी? oogonia से। ठीक है, oogonia इज प्लूरल एंड oogonia में सिंगुलर। तो देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। जो oogonia है, इसकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? 2n होगी। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। और जो oogonia होता है, ये oogonia फॉर्म होता है जर्मिनल एपिथेलियम से, जर्मिनल एपिथेलियम से। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, इसका जो नंबर होता है वो 6 to 7 बिलियन होगा, 6 to 7 बिलियन होगा। अब देखिए जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बना? oogonia। और ये जो oogonia होता है उसका जो नंबर होता है वो 2 मिलियन हो जाता है। ठीक है, 2 मिलियन हो जाता है। और ये जो oogonia बना है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या होता है? फॉर्म होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या हो जाता है? फॉर्म होता है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब देखिए जो oogonia है, oogonia क्या करता है? माइटोसिस करता है। माइटोसिस करने के बाद ये डिफरेंशिएट होता है। और डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बनाएगा? डिफरेंशिएट होने के बाद ये बनाता है 2n नंबर ऑफ सेल। ठीक है, ये भी क्या करेगा? 2 डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो डिप्लॉयड सेल है फिर से क्या होता है? डिवाइड होता है। फिर से ये भी डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद फिर से क्या बनाता है? 2n नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, 2n नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे देखिए जो oogonia है, ये डिफरेंशिएट होके क्या बनाता है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। जैसे कि आपने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोगोनिया क्या बना रहा था? डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे भी ऐसा ही है, oogonia से क्या बनेगा? 4 प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने बताया कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ये इनका नंबर क्या होता है? 6 to 7 मिलियन होता है। अब इनका जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। जब कोई भी गर्ल चाइल्ड फीटल स्टेज में होती है, 20 to 25 वीक में होती है, तभी उसमें ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है। कहने का मतलब है कि जब जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट फॉर्म होने के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनता है? ये जाइगोट बना, आप देख लीजिए, उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो से क्या बनता है? फीटस। ठीक है, फीटस। तो जैसे ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, उससे क्या बनता है? फीटस बनता है। और ये जो फीटस बनता है वो 20 to 25 वीक में जब आता है, 20 to 25 वीक में क्या होता है? इसका ओवा का फॉर्मेशन इनमें होने लगता है, किसी भी गर्ल चाइल्ड में। ठीक है, तो 20 to 25 वीक जो फीटल स्टेज होती है, उसी में क्या होता है? इनमें ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है। जितना भी ओवा है वो बर्थ से पहले ही डेवलप हो जाएगा। बर्थ के बाद एक भी ओवा डेवलप नहीं होता है। ठीक है, एक भी ओवा डेवलप नहीं होता है। तो अब देखिए जो oogonia में इसका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 2 मिलियन होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है? जो ओवा होते हैं वो डीजनरेट होते जाएंगे। और यहाँ पे जो 2 मिलियन oogonia थे, 2 मिलियन oogonia थे जो डिफरेंशिएट होके बनाते हैं, क्या डिफरेंशिएट होके बनाएंगे? क्या? प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte का जो नंबर होता है वो क्या होगा? 6 to 80,000 हो जाता है, 6 to 80,000 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी oocyte है, जब कोई भी चाइल्ड बर्थ लेती है तो उसके अंदर क्या होता है? oogonia कितना होगा? 2 मिलियन होगा। अब 2 मिलियन से क्या आया? प्राइमरी oocyte जो कि 60 to 80,000 होता है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होना चाहती है। प्राइमरी oocyte
डिवाइड होकर क्या बनाएगी, सेकेंडरी oocyte बनाएगी। जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी oocyte है ये डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte। और देखिए जो प्राइमरी oocyte है जैसे ही डिवाइड करना चाहता है इसको वो कंडीशंस ही नहीं मिलती है, और कंडीशंस ना मिलने की वजह से ये मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में सस्पेंडेड हो जाता है, ठीक है, सस्पेंडेड हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा मतलब अरेस्ट कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है, अरेस्ट कंडीशन में आ जाएगा और वहीं पे रुका रहेगा, कहाँ पे, प्राइमरी oocyte में, ये डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो उगोनियम था, उगोनियम डिफरेंशिएट होकर बनाता है क्या, प्राइमरी oocyte। उगोनियम जो होता है इनका जो नंबर होता है वो 2 मिलियन होता है बर्थ जब लेता है कोई भी बेबी चाइल्ड, और जब 2 मिलियन होता है तो ये डीजनरेट होने के बाद, डिफरेंशिएट होने के बाद क्या बनाएगा, ये प्राइमरी oocyte बनाएगा, जिसमें क्या होता है, इसका जो नंबर होता है, ठीक है, इसका जो नंबर होता है एट प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है, एट प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है, यहाँ पे ये प्यूबर्टी स्टेज में इनका नंबर हो जाता है कितना, 60 to 80,000, ठीक है, 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes बचेंगे। अब ये जो प्राइमरी oocyte है जब ये डिवाइड होना चाहता है तो इसको कंडीशंस ही नहीं मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये मियोसिस करना चाहता है और मियोसिस नहीं कर पाता, और मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में ये सस्पेंडेड हो जाता है, अरेस्ट कंडीशन में हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही क्या होता है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocytes को कंडीशन अवेलेबल होती है, ये प्राइमरी oocytes क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, n नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, डिफरेंस ये है कि ये क्या होता है, अनइक्वल डिविजन्स करता है। प्राइमरी oocyte क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन करता है, जिसमें एक सेल होता है जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, और ये जो स्मॉल सेल दिख रहा है आपको, स्मॉल सेल दिख रहा है आपको, इसको कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो यहाँ पे डिवीजन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, मियोसिस फर्स्ट के थ्रू, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट इसमें होती है, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या बनाता है, ये सेकेंडरी oocyte को फॉर्मेशन कर लेगा, और ये क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी की बना, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे इसलिए बनता है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड नहीं होता, इस वजह से ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हैं। अब देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करेगा, ये मियोसिस सेकंड करेगा, ठीक है, अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा, और 2 अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, n होती है। यहाँ पे भी अनइक्वल डिवीजन होता है, और एक जो सेल बना उसको क्या कहेंगे, ओवम, ठीक है, ओवम या फिर ओवा, और दूसरा जो सेल बनता है इसको कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी क्या होता है, ये फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पूरी की पूरी oogenesis की प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte बन रहा है इसमें कुछ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई, बट इसके बीच में कुछ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, ये यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सस्पेंडेड प्राइमरी oocytes है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ठीक, चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो उगोनियम है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, उगोनियम जो कि बर्थ के टाइम क्या होता है, 2 मिलियन होगा, जैसे ही क्या होता है, उगोनियम डिफरेंशिएट होता है, ये बनाएगा क्या, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte क्या होता है, ये एट प्यूबर्टी स्टेज 60 to 80,000 होता है इसका नंबर। प्राइमरी oocyte से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे देखिए मैंने बताया जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो प्रोफेज फर्स्ट में आके इनको फेवरेबल कंडीशंस ना मिलने की वजह से क्या होता है, ये सस्पेंडेड हो जाते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही क्या होता है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी oocyte के बाहर, ठीक है, प्राइमरी oocyte के बाहर क्या होता है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल का एडिशन हो जाता है, ठीक है, ये जो सेल है इसको क्या कहेंगे, ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, और एक लेयर डेवलप हो जाती है, ठीक है, एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसको क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है अंदर, ये प्रेजेंट है आपका प्राइमरी oocyte, क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। तो देखिए जैसे ही क्या होता है, ये उगोनियम प्राइमरी oocyte बनाता है, प्राइमरी oocyte को कंडीशंस अवेलेबल ना होने की वजह से, प्राइमरी oocyte को कंडीशंस अवेलेबल ना होने की वजह से ये क्या होता है, डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड
नहीं होगा और सस्पेंडेड कंडीशन में आ जाता है, अरेस्ट कंडीशंस में आ जाता है। और अरेस्ट होने के बाद, ठीक है, अरेस्ट होने के बाद ये जो प्राइमरी oocyte होता है इसके बाहर क्या होता है, एक ग्रैनुलोसा सेल का एडिशन होने लगता है जो कि क्या कहलाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके बाहर एक और लेयर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। इसके बाहर एक और लेयर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो एडिशन हो रहा है ये ग्रैनुलोसा सेल का ही एडिशन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए प्राइमरी oocyte जो है इसमें एक और लेयर की एडिशन हो जाती है, एक और लेयर की क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है, ठीक है, एक और लेयर की एडिशन हो जाएगी जिसको कहेंगे टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है तो प्राइमरी oocyte के बाहर क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल का एडिशन होने लगता है जिसको क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। जो लेयर डेवलप हुई है इसके बाहर इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। देन उसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके बाहर एक और ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है जिसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर एक और लेयर आ जाएगी जिसको क्या कहेंगे, टर्शरी फॉलिकल। अब देखिए जो टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल जैसे ही डेवलप होता है इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या करता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना लेता है जिसको कहेंगे एंट्रम। और ये एंट्रम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, अब प्राइमरी oocyte को, ठीक है। अब इसके लिए प्राइमरी oocyte के लिए कंडीशंस क्या हो गई है, फेवरेबल हो गई है, तब ये डिवाइड करना अब क्या करेगा, शुरू करेगा। जो प्राइमरी oocyte सस्पेंडेड कंडीशन में था, जो प्रोफेज फर्स्ट में ही क्या हो गया था, आके रुक गया था, जिसमें क्या हो रहा था, प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगा था। अब जैसे ही ये टर्शरी फॉलिकल में आता है इसमें एंट्रम का डेवलपमेंट होता है और ये जो एंट्रम है ये क्या करता है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है। और जब कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल हो जाएगी तब ये क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट करता है ये क्या होता है, ये दो सेल में, दो हैप्लॉइड सेल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। एक बनाता है, एक बनाएगा सेकेंडरी oocyte और दूसरा क्या बनाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte है, ये बन गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte बनने के बाद, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनने के बाद यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्शरी फॉलिकल था, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल था, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल और ये टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जो होता है इसके ऊपर एक और लेयर आता है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होने के बाद इसके ऊपर एक और ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो फॉलिकल का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है ये एक हार्मोन पे डिपेंड करता है और उस हार्मोन का नाम क्या है, FSH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया, ये क्या है, अंदर सेकेंडरी oocyte है। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी oocyte खत्म हो गया। प्राइमरी oocyte कब तक था, जब टर्शरी फॉलिकल था तभी तक था। अब जैसे ही टर्शरी फॉलिकल आता है ये प्राइमरी oocyte किसमें चेंज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में। और सेकेंडरी oocyte बनने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है जिसको क्या कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसको अपना कंप्लीट करना है मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करना है। अब ये मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मियोसिस सेकंड अपना कंप्लीट करता है जब स्पर्म की एंट्री होती है। जब स्पर्म की एंट्री होती है तभी ये अपना जो मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट करेगा। ये सेकेंडरी oocyte ओवम में चेंज होगा, अदरवाइज ये ओवम में चेंज नहीं होगा, एक सेकेंडरी oocyte में ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte को डिवाइड होने के लिए अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रियोल चाहिए, ठीक है। मैंने अभी डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, स्पर्म के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। इसके पास क्या है, सेंट्रियोल नहीं है और सेंट्रियोल ना होने की वजह से ये डिवीजन नहीं कर सकता। तो जब क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म एंटर करेगा फीमेल की बॉडी के अंदर, सेंट्रियोल रिलीज करेगा और जब सेंट्रियोल रिलीज करेगा तभी क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो चेंज होगा किसमें, ओवम में, ठीक है, एक मैच्योर ओवम बनाएगा और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया। तो इस तरह से क्या होता है, पूरी प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये इस तरह से क्या होता है, पूरा ओवा का फॉर्मेशन होता है। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले जो oogenesis की प्रोसेस होती है, oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है oogoनियम से, ठीक है। oogoनियम कहाँ से बनता है, जर्मिनल एपिथेलियम
मीडियम से। ये जो oogonia है ये क्या बनाता है, डिफरेंशिएट होके माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके डिफरेंशिएट होके बनाता है प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte है जब क्या होता है, इसको कंडीशंस नहीं मिलती है तो ये प्रोफेज फर्स्ट में ही, ठीक है, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में ही क्या हो जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है। और सस्पेंडेड होने के बाद क्या होता है, इनमें कुछ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने लगता है जो कि किससे बना होता है, ग्रैनुलोसा सेल से। ग्रैनुलोसा सेल्स क्या बनाते हैं, पहले प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे, फर्स्ट लेयर आएगी, फिर प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी जिसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, इनमें टर्शियरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और जब टर्शियरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहा जाता है, एंट्रम। ये एंट्रम क्या करता है, इस प्राइमरी oocyte को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिलता है अब ये प्राइमरी oocyte के लिए कंडीशंस क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है। और फेवरेबल होने के बाद ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है और डिवाइड होके टू n नंबर ऑफ, ठीक है, टू n नंबर ऑफ अनइक्वल डिवीजन करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक बनाता है सेकेंडरी oocyte और दूसरा क्या बनाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte, अब देखिए जो सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर भी क्या होता है, एक लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है जिसको क्या कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte तब तक अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं करेगा जब तक कि स्पर्म की एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं करेगा अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट, क्योंकि इसके पास क्या है, सेंट्रियोल नहीं है। जब स्पर्म की एंट्री होगी ये सेंट्रियोल क्या करेगा, रिलीज करेगा और सेंट्रियोल रिलीज होने के बाद क्या होता है, इनमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद क्या बनाता है, ये ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा।